बिहार की राजनीति में एक बेहद गुस्सैल, फ्रस्ट्रेटेड और तमाम अपराध करने के आरोप झेलने वाला, फिरौती लेने वाला, बाहुबली और स्वयंभू जनसेवक है पप्पू यादव। पूर्णिया से सांसद है जिसको पुलिस बीते रोज एक बार फिर घसीटते हुए जेल लेकर गई थी। खूब सियासी ड्रामा भी उसने किया। हमेशा की तरह उसके ड्रामे की तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हुई। आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे सांसद पप्पू यादव वही नेता हैं जो हर दूसरे दिन दिखावटी तौर पर खुद को सिस्टम से लड़ने वाला बताकर माइक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम उनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो इसे ये अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सियासी साजिश बताने लगते हैं। अक्सर इन्हें रोते धोते, हंगामा करते हुए, ड्रामेबाजी करते हुए आप पब्लिकली देख चुके होंगे। इनकी रोज लाखों रुपए बांटते हुए तस्वीरें भी आपने खूब देखी होंगी। लेकिन जब भी कोई सवाल करता है कि सांसद जी इतना सारा अवैध पैसा आया कहां से आपके पास, तो इनकी झल्लाहट और बौखलाहट साफ तौर पर वक्त दर वक्त सार्वजनिक तौर पर दिखी भी है। कभी लॉरेंस बिश्नोई से खुद को खतरा बताने का ड्रामा करते हैं, ये सुरक्षा की मांग करते हैं, और जब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पत्रकार सवाल पूछते हैं तो चेहरे की हमेशा पप्पू यादव की हवाइयां उड़ जाती हैं, पत्रकारों पर ही झल्लाने लगते हैं। आजकल 31 साल पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले की वजह से एक बार फिर जेल की हवा खा रहे हैं। और तो और इन महोदय का व्यक्तिगत जीवन अगर आप जानेंगे तो आप हमारे पीछे जो लिखा हुआ है फिरौतीबाज पप्पू, इसका भरपूर समर्थन करेंगे। झल्लाहट और बौखलाहट हमेशा नाक पर रखने वाले पप्पू यादव दिन रात अपने सहयोगियों से, इनके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे बदसलूकी करते दिखते हैं। इनकी झल्लाहट और अराजक तेवर के चलते ही इनके अंडर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो आए दिन परेशान नजर आते हैं। कभी खुद को गरीबों का मसीहा बता देना, कभी कानून को कटघरे में खड़ा कर देना, कभी अदालतों पर सवाल उठा देना, लेकिन अदालतों के कागजों में उनका नाम बार बार क्यों आता है, यह सवाल कोई विरोधी नहीं, खुद अब इनके अपने ही पूछने लगे हैं। और जब पुलिस वारंट लेकर आती है तो समर्थकों की भीड़, हंगामा, बयानबाजी और कैमरे के सामने वही पुराना रटा रटाया डायलॉग कि मुझे फंसाया जा रहा है। सांसद जी का ड्रामा यहीं से जाहिर हो जाता है कि फंसाने का काम अगर हर बार कोई करता है तो निकालने का काम भी हर बार वही कैसे कर लेता है, यह सवाल हर बार पूछा जाता है। पप्पू यादव का यही ड्रामा अब जग जाहिर हो रहा है कि जनता के सामने खुद को विद्रोही दिखाओ और कानून के सामने खुद को पीड़ित, और फिर समर्थकों से जानबूझकर यह कहलवाओ कि यह सब हमारी आवाज दबाने की साजिश है। लेकिन सच यही है कि यह आवाज दबती नहीं है। रिकॉर्ड बोलते हैं, फाइलें बोलती हैं, तारीखें बोलती हैं, और जब पुराने मामलों में अदालतें सवाल पूछती हैं तो जवाब देने की बजाय मंच से साजिशों का झूठा ड्रामा करने लगते हैं यही सांसद जी। पप्पू यादव के चंद समर्थक कहते हैं कि वो गरीबों के लिए लड़ते हैं। इस दावे का सार्वजनिक सच तो हमें आज तक नहीं मिल पाया है, सिवाय अपने गरीब कर्मचारियों पर चीखने चिल्लाने के। और सवाल यह है कि खुद को गरीबों के लिए लड़ने वाला नेता बताने वाला यह शख्स आए दिन किसी ना किसी मुकदमे में क्यों उलझा रहता है, क्यों बार बार कानून के साथ रस्साकसी जो है वो करता लगातार दिखता है, क्यों हर बार गिरफ्तारी को क्रांति और हर जांच को षड्यंत्र ये बताने लगता है। जब बात जवाबदेही की आने लगती है तो अचानक अपनी स्वास्थ्य, मानवाधिकार और लोकतंत्र इसको याद आ जाते हैं। यही यहां पर आपको एक मजेदार और बात बताते हैं। पप्पू यादव जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो सबूत की उन्हें जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही सवाल खुद पर आता है तो यह संविधान खोलकर दिखावा करते हुए पब्लिकली नजर आते हैं। आपने भी देखा होगा, अदालतों को कठपुतली बताने लगते हैं।
पुलिस को एजेंट बताने लगते हैं और सरकार को तो हमेशा रटे रटाए तौर पर तानाशाह करार तो देते ही रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कानून का काम सवाल पूछना है और सवाल वही पूछे जाते हैं जिनके पीछे कोई इतिहास होता है। और पप्पू यादव का इतिहास कोई नया नहीं है। विवाद, हंगामा, बयान, टकराव, सब कुछ एक ही पैकेज में इनके मिलता है और हर बार कहानी वहीं पर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। जैसे ही किसी मामले में पुलिस पकड़ती है, अपना रोना धोना और ड्रामा हर बार की तरह शुरू कर देते हैं। पप्पू यादव पर कितने सारे संगीन आपराधिक आरोप लगे हैं वो भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। बीते रोज पप्पू यादव को 1995 के एक पुराने केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने किराए पर लिए गए एक मकान को धोखे से लेकर बाद में उसे अपना राजनीतिक कार्यालय बना लिया था और दस्तावेजों में धोखेबाजी और फर्जीवाड़ा भी किया था। कोर्ट ने आरोपों के आधार पर उन्हें धारा 419, 420, 468, 471, 506 और 120B के तहत कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। 1998 में अजीत सरकार की हत्या के मामले में पप्पू यादव पर आरोप लगा था और पहले उन्हें आपराधिक न्यायालय ने दोषी मानकर उम्र कैद भी दे दी थी। हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया था। जून 2024 में पप्पू यादव पर एक व्यवसायी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने चुनाव के दौरान उससे रंगदारी के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की थी और धमकी भी दी थी। पप्पू यादव ने हर बार की तरह लेकिन इसे साजिश ही बताया था। चुनाव अवधि के दौरान बाढ़ पीड़ितों को यह नगद बांटते हुए नजर आए थे। उन पर तमाम संगीन आरोप लगे थे कि इस तरह का अवैध कैश इतना सारा कहां से आया आपके पास, जिसे चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन भी बताया था। इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। उनका साल 2019 का चुनावी हलफनामा अगर आप देखेंगे तो वो ही ये बता देता है कि उनके खिलाफ तब तक 2019 तक लगभग 31 मुकदमे पेंडिंग थे, जो अब 2024 में बढ़कर अभी 2 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक मुकदमे बढ़कर 41 तक पहुंच गए थे। 2026 आते आते पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इन मुकदमों की संख्या में इजाफा ही हुआ होगा। इतने सारे संगीन आपराधिक आरोपों की फेहरिस्त है कि खत्म नहीं होने वाली। अब यहां सवाल खड़े होने लाजमी है कि अगर सारे केस झूठे हैं तो एक एक करके अदालत में जीत कर आप दिखाएं पप्पू यादव जी। जेल को मंच मत बनाएं, क्योंकि जेल सुधार गृह है, प्रेस स्टूडियो नहीं है और सांसद होना आपका उसकी ढाल नहीं है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। पर यहां जिम्मेदारी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया है। गिरफ्तारी होते ही समर्थकों से सड़क पर उतरने की अपील करने लगते हैं, भावनाओं की आग भड़काते हैं और तथ्यों पर हमेशा पर्दा डालने का काम करते हैं पप्पू यादव। जबकि जनता जानना चाहती है कि आखिर इतने सालों से कानून आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्या यह संयोग है या फिर सिलसिला है, और अगर सिलसिला है तो उसका जवाब कौन देगा। हर नेता को अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना करे, लेकिन कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है और जो खुद को संविधान रक्षक बताता है उसे पहले अदालत के सवालों का सम्मान करना चाहिए। मगर यह अदालत का सम्मान करते नहीं, लेकिन सवालों के जवाब में चीखना, चिल्लाना, ड्रामा और हंगामा करना जानते हैं। और हर बार एक ही लाइन कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ये लाइन ये रटते हुए नजर आते हैं। इनके तमाम मीम भी इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, बहुत ज्यादा आलोचनाओं के शिकार होते रहते हैं पप्पू यादव। और अब बिहार समेत पूरा देश समझ चुका है कि पप्पू यादव की बैंड इसलिए नहीं बजाई जा रही है कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बैंड आपकी पप्पू जी इसलिए बज रही है क्योंकि सवालों का बहुत सारा बोझ आपके ऊपर जमा हो गया है। और जब हम जैसे पत्रकार आपके पास सवाल पूछने जाते हैं तो आपकी बौखलाहट और झल्लाहट साफ तौर पर नजर आती है। और अब जब वो बोझ सवालों का सिर के ऊपर से गुजरने लगा है तो आवाज करने लगा है। आज वो आवाज सलाखों के पीछे से आ रही है और हमें यकीन है कि कल कोर्ट रूम से आएगी। उसके बाद कोर्ट के सख्त फैसले में वो आवाज गूंजेगी और आप सख्त कार्रवाई के हकदार होंगे। तब तक इन फिरौतीबाज पप्पू यादव का सियासी ड्रामा
यूं ही चलता रहेगा, समर्थक नारे लगाते रहेंगे और पप्पू यादव खुद को हर बार पीड़ित बताते रहेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है कि नेताजी भाषण आपका बहुत ज्यादा हो गया, अब जवाब देने की बारी है, सच बताने की बारी है। अपने ऊपर आपने जितने आरोप लगाए हैं, पत्रकार जब आपसे सवाल पूछने पहुंचते हैं और आप बौखलाते हुए, झल्लाते हुए नजर आते हैं, वक्त दर वक्त सियासी ड्रामा करते हुए नजर आते हैं, अवैध कैश सार्वजनिक तौर पर बांटते हुए नजर आते हैं, और जब पत्रकार आपसे पूछते हैं कि इस पैसे का हिसाब किताब क्या है, तो आप उन पर ही झल्लाहट दिखाने लगते हैं। ये आपका आपराधिक बैकग्राउंड साफ तौर पर जाहिर करता है पप्पू यादव जी। और हम एफएम न्यूज यही बात हर बार डंके की चोट पर कह रहा है कि सच आप चाहे जितना दबाने की कोशिश करें, वो आखिर सामने आएगा ही। कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।